नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज आपके द्वारा काफी पसंद की जा रही है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। काफी लाइक्स वीडियोस पर आ रहे हैं, उनसे मुझे पता चल रहा है कि हाँ, कमेंट्स वाली सीरीज आप लोगों को काफी पसंद आ रही है और लोग अपने पोर्टफोलियो भी मुझे भेज रहे हैं किस तरह से वो पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या वो ऑलरेडी उस पोर्टफोलियो में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बारे में डिस्कशन वीडियो के माध्यम से आजकल काफी चल रहा है। तो आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन हो, आप लोगों के मन में कोई प्लानिंग चल रही हो कि हाँ, मुझे अपने पैसे कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन मुझे भी कंफ्यूजन है क्या ये मेरा डिसीजन सही है या नहीं है, तो आप लोग भी मुझको कमेंट कर सकते हैं और मैं यहाँ पर एक ऑनेस्टली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको रिटर्न्स वगैरह बताता हूँ फ्यूचर में कितने मिलेंगे, इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए मार्केट बेस्ड रिटर्न्स होते हैं। फ्यूचर में रिटर्न्स कम ज्यादा हो सकते हैं। देखिए, मेरा अंदाजा गलत हो सकता है, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश में करता हूं कि मैं आपको सही तरीके से गाइडेंस कर सकूं। बिल्कुल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आपके पैसे कहीं फंस जाए, कहीं डूब जाए। हाँ, अंदाजा गलत हो सकता है शायद। देखिए, अंदाजा किसी का भी गलत हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता है, सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो मेरी तरफ से एक ईमानदार कोशिश है आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल कोई झिझक हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं जरूर आपको करूंगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज का कमेंट मैंने जो पिक किया है उस कमेंट के बारे में बात करते हैं। जिन सर का ये कमेंट है वो 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। किस तरह से वो एसआईपी शुरू करना चाह रहे हैं उन्होंने मुझे लिख के भेजा है, और साथ ही मेरा सुझाव मांगा है कि आपके हिसाब से मुझे इसी तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। देखिए, कमेंट करने वाले हैं शब्बीर अहमद जी। 15,000 रुपए की एसआईपी ये करना चाहते हैं। किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं इन्होंने मुझे भेजा है, वो मैं पहले जो इनका है वो मैं लिख देता हूँ कि किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं, उसमें क्या चेंजेस ये कर सकते हैं वो मैं राइट साइड में लिखूंगा, ताकि आप लोग भी समझ सके कि अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पैसे को तो कितने फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या बहुत ज्यादा हमें अपने पोर्टफोलियो में फंड्स रखने चाहिए या फिर कुछ सिलेक्टेड फंड्स हमें रखने चाहिए, किस तरह से हमें अपना मैनेजमेंट करना चाहिए। आप लोग भी सीख सकते हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए देखिए, एज इनकी है 41 की। 15 इयर्स का टारगेट है इनका कि 15 साल तक मुझे एसआईपी अपनी चलानी है। देखिए, पहले मैं जो जो फंड्स इन्होंने मुझे बताए हैं वो मैं लिख देता हूं, कितने रुपए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं मंथली वो लिख देता हूं। फिर क्या चेंजेस ये कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कितना ये उम्मीद कर सकते हैं फ्यूचर में, कितना इनको मिल सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे कि कितना रिटर्न फ्यूचर में इनको मिल सकता है। चलिए, पहले इन्होंने रखा है एसबीआई स्मॉल कैप। थोड़ा छोटा छोटा मुझे लिखना होगा क्योंकि फंड्स बहुत ज्यादा है इनके। एसबीआई स्मॉल कैप। सेकंड इन्होंने रखा है निपॉन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। थर्ड इन्होंने रखा है, थर्ड नंबर पर रखा है, एक इन्होंने कमेंट में शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इन्होंने स्मार्ट करके लिखा है स्मार्ट स्मॉल कैप। अब स्मार्ट स्मॉल कैप मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हो सकता है मुझसे कुछ चूक हो रही है, उनको स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन कुछ भी स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। यहां पर मैं सिंपली स्मॉल कैप लिख देता हूं। 3 फंड्स इन्होंने स्मॉल कैप में रखे हैं। फोर्थ नंबर पर एसबीआई फोकस्ड, एसबीआई फोकस्ड फंड इन्होंने रखा है। ज्यादातर इनका फोकस एसबीआई की तरफ ही है। फिफ्थ नंबर पर इन्होंने एसबीआई का फंड रखा है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। काफी बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, काफी सारे फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। 6 नंबर पर रखा है इन्होंने निपॉन का डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, निपॉन का डायरेक्ट ग्रोथ। ये मिड कैप कैटेगरी का एक फंड है, निपॉन इंडिया डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। देखिए, इन्होंने स्मॉल कैप में 3 फंड्स रखे हैं। कितने कितने पैसे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, एसबीआई स्मॉल कैप में इन्होंने रखे हैं 4,000 पर मंथ। निपॉन स्मॉल कैप में 1,500 पर मंथ, और थर्ड जो स्मॉल कैप है यहाँ पर 1,200 पर मंथ, और एसबीआई फोकस में इन्होंने रखा है 3,500, 3,500 पर मंथ। आप इसको समझ सकते हैं, आगे ये पर मंथ ही है सभी में। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में इन्होंने रखा है सेम 3,500 पर मंथ, और निपॉन इंडिया डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्होंने रखे हैं 1,000 रुपीज
पर मंथ। ये लगभग 14,700 के आसपास का टोटल बन रहा है। मैंने अप्रॉक्स 15,000 रुपए का इनका पोर्टफोलियो समझा है कि 15,000 रुपए इन्वेस्ट ये करना चाहते हैं। तो अब इसमें इन्होंने पूछा है कि इसमें मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। देखिए सर, 6 फंड्स आपने रखे हैं यहाँ पर। मेरे हिसाब से 15,000 रुपए महीना की एसआईपी में 4 फंड्स आपके लिए बहुत है। बहुत ज्यादा आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा मतलब एक खिचड़ी पकाने की जरूरत आपको नहीं है। आप एकदम नीट एंड क्लीन भी अपना पोर्टफोलियो रख सकते हैं। आप बहुत ज्यादा फंड्स में ना जाके आप सिलेक्टेड फंड्स यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे स्मॉल कैप में आप 3 कैटेगरी में चले गए, 3 में ना जाके आप 2 कैटेगरी रखिए, 2 आप कंपनियों में आप स्मॉल कैप के इन्वेस्ट कीजिए। मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आपको 3 में रखेंगे या 4 में रखेंगे या आप 2 में रखेंगे, आपको लगभग रिटर्न्स सेम देखने को मिलेंगे। वहीं मैं बात करूं फोकस की। अब आपने फोकस में भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं एसबीआई के, और लार्ज एंड मिड कैप में भी किए हैं। इन दोनों में से आप किसी एक कंपनी के साथ जा सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं कि क्या चेंजेस आप यहां पर कर सकते हैं। वो मैं राइट साइड में लिखता हूं। देखिए, जो मैंने इनके लिए सिलेक्ट किए हैं वो मैंने एक पेपर पे लिख के रखे हैं। स्मॉल कैप की अगर मैं यहां पर बात करूं, स्मॉल कैप में अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए 15,000 रुपए का पोर्टफोलियो है इनका टोटल। 15,000 रुपए मंथली इनको इन्वेस्ट यहां पर करना है और 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्मॉल कैप में एक अच्छा अमाउंट यहां पर रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 to 35% अमाउंट स्मॉल कैप में रखा जा सकता है, और रखना भी चाहिए, क्योंकि 15 साल में स्मॉल कैप के रिटर्न हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। स्मॉल कैप में 5,000 रुपए महीना बिल्कुल रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन 5,000 रुपए महीना को स्मॉल कैप में 2 फंड्स में इन्वेस्ट ये कर सकते हैं। अब वो 2 फंड्स कौन से होंगे? देखिए, एसबीआई के साथ तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एसबीआई के काफी फंड्स ये पहले ही रख चुके हैं। यहां पर ये निपॉन इंडिया के साथ जा सकते हैं, निपॉन के साथ जा सकते हैं, और ये कोटक के साथ भी जा सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप भी अच्छा फंड है, रिटर्न्स काफी बढ़िया है कोटक स्मॉल कैप के। थर्ड ऑप्शन की भी अगर मैं बात करूं, क्वांट के साथ भी जा सकते हैं, क्वांट के साथ भी जा सकते हैं। तो 5,000 रुपए तो आपके यहां पर हो जाएंगे। आप इसमें दो में एसआईपी करनी है आपको, किन्हीं 3 में नहीं करनी है। 2 एसआईपी आपके लिए स्मॉल कैप में 2,500 रुपए महीना की मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। सेकंड नंबर पर हम आते हैं। देखिए, सेकंड नंबर पे हम रखते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप। इसमें एक ही फंड हम लोग रखेंगे, जैसा कि आपने बताया एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड काफी बढ़िया फंड है। एसबीआई का आप लार्ज एंड मिड कैप यहां पर रख सकते हैं। काफी अच्छे रिटर्न्स है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। एसबीआई के अगर मैं देखूं तो बढ़िया रिटर्न्स एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप ने बनाकर दिए हैं। फंड साइज भी ठीक है। ओवरऑल लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आप एसबीआई के साथ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल आपके डिसीजन में कोई यहाँ पर दिक्कत मुझे नहीं लगती है। एक फंड में आपको अपनी तरफ से सजेस्ट यहां पर करना चाहूंगा, आप यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। इंडेक्स फंड में आप इसमें यूटीआई के साथ जा सकते हैं, बढ़िया फंड है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, ऑन एन एवरेज 13-13.5% के रिटर्न्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल आप यूटीआई के साथ जा सकते हैं, निफ्टी 50 फंड के साथ। थोड़ा सा पैसा देखिए सेफ साइड हमें जरूर रखना चाहिए। ये मैं अपनी बाकी की वीडियोस में भी आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। आप अमाउंट छोटा इन्वेस्ट कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा आप, ठीक है, हाई रिस्क में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन कुछ हिस्सा आप सेफ साइड भी जरूर इन्वेस्ट कीजिए। भले रिटर्न्स यहाँ पर कम मिले, लेकिन कुछ पैसा हमें सेफ साइड जरूर रखना चाहिए। यहाँ पर आप निफ्टी 50 में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका पैसा, जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे मंथली, वो सारा पैसा आपका इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब देखिए, हाँ, यहाँ पर अमाउंट हमारा छूट गया है। लार्ज एंड मिड कैप में कितना अमाउंट इनको इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर ये कर सकते हैं 4,000 रुपए महीना। 4,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। निफ्टी 50 की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, निफ्टी 50 में 3,000 रुपए महीना ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3,000 रुपए महीना। देखिए, 5,000 यहां पर हुआ, 4,000 हमारा यहां पर हुआ, 3,000 हमारा यहां पर हुआ, टोटल हो गए 12,000 रुपए। फोर्थ नंबर पर एक फंड में और इनको बताना चाहूंगा, ये फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपए महीना। और अगर फ्लेक्सी कैप में फंड की मैं बात करूं, तो फ्लेक्सी कैप में काफी बढ़िया ऑप्शन है। फ्लेक्सी कैप में भी उन फंड्स के साथ भी ये जा सकते हैं। देखिए, फंड की अगर मैं बात करूं, यहां पर किस फंड ने कितने रिटर्न इनको बनाकर दिए हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं, ताकि आपको एक बेटर आइडिया यहां पर लग जाए।
बात में फ्लेक्सी कैप फंड की कर रहा था। फ्लेक्सी कैप फंड में जो फंड इनको मैं सजेस्ट करूंगा, पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ ही जा सकते हैं। एकदम मेरे माइंड से नाम स्लिप हो गया था, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ ये जा सकते हैं। इसके रिटर्न्स भी पास्ट में काफी बढ़िया रहे हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग परिक फ्लेक्सी कैप एक अच्छा ऑप्शन इनको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो टोटल 15,000 रुपए महीना की एसआईपी कुछ इस तरह से भी की जा सकती है। अब यहाँ पर रिटर्न्स हम कितनी उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और कितना पैसा हम 15,000 रुपए की एसआईपी से बना पाएंगे, इस वाले हिस्से को डिलीट करते हैं। जो हमने पोर्टफोलियो तैयार करा है इसके ऊपर ही अब हम लोग बात करेंगे। चलिए इसको अब थोड़ा सा हम यहाँ पर रब कर देते हैं। डिजिटल बोर्ड के दोस्तों यही फायदे हैं, रब नहीं करना, सीधा स्लाइड खिसका दीजिए और नई चीज समझाइए। लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। नॉर्मल बोर्ड हो या डिजिटल बोर्ड हो, उससे कोई खास फर्क मुझे नहीं लगता होगा। समझाने का आपको जो मेरा तरीका है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मेरे तरीके में आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने तरीके में कुछ जो चेंजेस हैं वो जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि समझाना एक चीज है लेकिन समझना भी एक बहुत बड़ी चीज है। आपको समझ में आना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि किस फंड से कितना रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, स्मॉल कैप कैटेगरी की, स्मॉल कैप से आप लॉन्ग टाइम में 18 से 20% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। अगर मैं सेफ साइड 18% भी यहां पर लेकर चल सकता हूं। अब मैं बात करूं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की, लार्ज एंड मिड कैप की अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इन्होंने जो फंड रखा है, डायरेक्टली फंड के पास ही चलेंगे और वहीं पर देखेंगे रिटर्न्स हमें कितने मिल सकते हैं। देखिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो फंड का सिलेक्शन है वो एसबीआई का है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के रिटर्न्स हम लोग देखेंगे पास्ट में कितने रहे हैं। फंड बहुत बढ़िया है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एसबीआई का अच्छा फंड है। देखिए 16% से भी ज्यादा के रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिए हैं। 15% के रिटर्न हम लोग एग्जांपल के लिए लेकर चलेंगे, रिटर्न हम लोग कम लेकर चलेंगे। एक सर ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर आप ना एग्जांपल में रिटर्न बहुत कम लेकर चल रहे हैं, आप जो रिटर्न मिल रहे हैं उससे 1-8% घटाकर ही आप बता दीजिए, ताकि हम और भी ज्यादा मोटिवेट हो, हमें जो रिटर्न है, जो हमें पैसा है वो बहुत बढ़ा हुआ दिखाई दे। देखिए सर, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर रिटर्न बताना मुझे सही नहीं लगता है। मेरे हिसाब से रिटर्न थोड़े से कम करके चलें तो मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न देखिए कम ज्यादा हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन रहता है। कुछ मैं वीडियोस में भी देखता हूँ, कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो में भी देखता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपको किसी फंड पे 24% का रिटर्न मिला, वो डायरेक्टली कैलकुलेशन 24% पर ही अगले 20-25 साल की कर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। रिटर्न्स आपको थोड़े से कम कर कैलकुलेशन करनी चाहिए, ताकि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो उनकी प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट उनको नहीं दिखना चाहिए। हो सकता है कि वो उस अमाउंट को मानकर ही चलें कि हाँ मुझे यही अमाउंट फ्यूचर में मिलेगा, और वो अमाउंट ना मिले तो फिर कम आप मानकर चलिए, ज्यादा मिलेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ज्यादा ही मानकर चल रहे हो और अमाउंट घटकर मिलेगा तो मेरे हिसाब से दिक्कत आ सकती है। चलिए थर्ड नंबर पर हमने रखा है निफ्टी 50, यूटीआई निफ्टी 50 हमने रखा है। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम 13% का रिटर्न मानकर चल सकते हैं, इतना यहाँ पर नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर पर हमने रखा है फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड हमने यहाँ पर रखा है। देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग परिक फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है, बहुत बढ़िया रिटर्न्स हैं इसके। और अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं, लास्ट के 10 इयर्स के एक औसत रिटर्न की मैं यहाँ पर बात करूंगा, कितने हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिल रहे हैं 19.64% के। काफी बढ़िया रिटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 16% के रिटर्न रख सकते हैं। अब देखिए हमें 18% भी मिला है, 15 भी मिला है, 13 भी मिला है और 16 भी मिला है। तो एक ओवरऑल रिटर्न की मैं बात करूंगा कि अगर हम 15,000 रुपए महीना की एसआईपी कर रहे हैं तो ओवरऑल रिटर्न हम यहाँ से क्या उम्मीद कर सकते हैं। उसके लिए इधर मैं क्लीन कर देता हूं और एक एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से समझेंगे कि कितना पैसा फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है। इसके एक औसत रिटर्न की भी बात करेंगे, कितना हमें देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से चारों में आपको लगभग 16.5-17% का रिटर्न फ्यूचर में यहाँ पर मिलना चाहिए। इतना मिलने की उम्मीद मुझे यहाँ पर लग रही है कि 17% के आसपास का रिटर्न आपको फ्यूचर में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रिटर्न्स मैंने यहाँ पर रखे हैं ना, ये ऑलरेडी बहुत घटाकर मैंने यहाँ पर रखे हैं। अब देखिए एसआईपी में हम आते हैं,
15,000 रुपए महीना। और यहां पर ड्यूरेशन को चलिए बाद में रखते हैं, रिटर्न्स पहले रख लेते हैं। रिटर्न्स की आप कितनी उम्मीद यहां पर कर रहे हैं, आप लोग भी आइडिया यहां से लगा सकते हैं। चलिए 17 में 16% ही लेकर चलते हैं, 16% के रिटर्न्स यहां पर हम लेकर चलते हैं। अब आ जाएगी ड्यूरेशन इन्होंने सर ने मुझे 15 ईयर्स की बताई थी। अब इन 15 ईयर्स में टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू क्या देखने को मिल सकती है। ड्यूरेशन में +5 करके मैं जरूर चलूंगा और आपको बताऊंगा कि 5 साल अगर आप उसको और भी होल्ड करते हैं तो कितना पैसा आप बना सकते हैं। देखिए सर, इसके लिए SIP कैलकुलेटर की थोड़ी सी मैं यहाँ पर हेल्प लेना चाहूंगा। 15,000 रुपए महीना, 16% का मैंने रिटर्न एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर रखा है। 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 27 लाख रुपए का, 27 लाख का। और जो फाइनली वैल्यू बन रही है ना, वो बन रही है 1.12 करोड़। 1.12 करोड़ रुपए की वैल्यू आपको 15 साल में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप इसकी ड्यूरेशन 20 साल कर दें, 5 साल आप और बढ़ा दें इसकी ड्यूरेशन। देखिए, बढ़ाकर मैं 5 साल और इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग मोटिवेट हो सके कि हाँ, हमें SIP टाइमली शुरू करनी चाहिए। अब देखिए, केवल 5 साल यहां पर मैं बढ़ा रहा हूं और वैल्यू 2.62 करोड़ रुपए तक जा रही है। कितनी तेजी से वैल्यू बढ़ती है। लिखूंगा नहीं, 5 साल और बढ़ा के भी आपको बताऊं तो वैल्यू 6 करोड़ के आसपास तक भी जा सकती है। ये पावर होती है SIP की। तभी मजा आता है SIP में जब आप उसको लॉन्ग टाइम देते हैं। जितना लॉन्ग टाइम देंगे ना, SIP आपको बहुत बड़ा बेनिफिट बनाकर दे सकती है फ्यूचर में। तो जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनके हिसाब से फाइनेंशियल आपकी जो प्लानिंग है वो टाइमली स्टार्ट होनी बहुत जरूरी है। देखिए, आप कमाते कितना है ये तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन आप प्लानिंग किस तरह से करते हैं ये आपकी लाइफ में बहुत एक डिसीजन आपका बहुत डिपेंड करेगा कि आप डिसीजन किस तरह के लेते हैं अपनी लाइफ में, आपकी प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग सही रखनी बहुत जरूरी है। और अगर फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, SIP को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने म्यूचुअल फंड से संबंधित, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट भी कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करें तो फंड के बारे में रिसर्च करें और अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।